नहीं करता। जब हम छोटे बच्चे थे तब मम्मी पापा ले गए मंदिर और मूर्ति के सामने कहा भगवान है प्रणाम करो, तो हमने किया, वो बिल्कुल ठीक है। असल में सनातन धर्म में भगवान की जो धारणा है और ज्यूस धर्म जो यहूदी ईसाई और इस्लाम में जो भगवान की धारणा है उसमें बड़ा भेद है। हिंदू धर्म विशेषकर सनातन धर्म के 4 मुख्य धर्म है। सनातन धर्म के अंतर्गत आता है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। ये भगवान शब्द का उपयोग हिंदू करते हैं अवतार के रूप में। राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, दशावतार, हिंदुओं के 10 अवतार, 24 अवतार भी कहते हैं कोई कोई लोग, कि भगवान सबसे पहले मछली के रूप में आए, मत्स्यावतार, फिर कूर्म कछुए के रूप में आए, दूसरा अवतार भगवान का, फिर तीसरा अवतार मत्स्य कूर्म वराह के रूप में आए, समुद्र में डूबी हुई धरती को ऊपर लाए, पुराणों में वर्णन है। वराह के बाद नरसिंह अवतार, आधा नर आधा सिंह, आधा मनुष्य आधा पशु अवतार चौथा। नरसिंह के बाद अविकसित मनुष्य वामन अवतार 5वां अवतार। 6वां अवतार परशुराम, 7वां अवतार भगवान राम, 8वां अवतार भगवान कृष्ण, 9वां अवतार भगवान बुद्ध और 10वां अवतार कहते हैं अभी आने को है, कल की अवतार। 9 आ चुके, 10वां आने को है। ये हिंदू धर्म मानता है। जैन धर्म अपने तीर्थंकरों को भगवान कहते हैं। उनके 24 तीर्थंकर हैं। आदिनाथ सबसे पहले जो तीर्थंकर हैं वो आदिनाथ है। कोई कोई कहते हैं भगवान शिव को ही जैनों ने आदिनाथ कहा है, तो वो कहते हैं आदिनाथ पहले भगवान है। वो अपने सभी तीर्थंकरों के सामने, नाम के सामने भगवान लगाते हैं। भगवान आदिनाथ, भगवान नेमिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान महावीर, ये सब 24 तीर्थंकरों को भगवान कहते हैं। वहां भी वही तीर्थंकर की धारणा, अवतार की धारणा है। बौद्ध धर्म थोड़ा भेद करता है। बौद्ध धर्म कहता है कि भगवान कोई ऊपर से नहीं आता, इधर नीचे से भगवान बनना पड़ता है। कोई व्यक्ति साधना करके बुद्धत्व को प्राप्त करता है, तो जो व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त कर ले, एनलाइटेंड हो जाए, वह इतना भाग्यवान है कि उसे हम भगवान कहते हैं। वह इतना सौभाग्यशाली है कि उसने मनुष्य जन्म का पूरा फल प्राप्त कर लिया, मनुष्य होने का उसने सदुपयोग कर लिया, तो उसको भगवान कहते हैं। इसलिए बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में बुद्ध के सामने ही भिक्षु लोग भगवान लगाते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं। वहां भगवान का अर्थ है एक साधक अपनी साधना के बल पर भगवत्ता को उपलब्ध करता है, वो व्यक्ति भगवान है। सिख धर्म कहता है भगवान, सिख धर्म का मतलब होता है कि भगवान कोई अवतार नहीं लेता, ये विराट अस्तित्व, ओंकारमय, नादमय, ये जो ब्रह्मांड है यही भगवान है, गोविंद है, परमात्मा है, श्री हरि है, और उसे भक्त होकर कोई जान सकता है। इसलिए सिख धर्म का अर्थ होता है शिष्य का धर्म। शिष्य बनो, गुरु मिल जाएंगे। पहले शिष्य बनने के लिए काबिलियत पैदा करो, शिष्य बनकर खोजो, कोई गुरु तुम्हारे भीतर ओंकार का नाद जगाएगा, और ओंकार को जिस दिन अपने भीतर सुनोगे उसी दिन ये भी पता चलेगा कि पूरे अस्तित्व में यह गूंज रहा है, और इसी नाद को ही ब्रह्म या भगवान कहा गया है। ऐसे चारों धर्मों की अवधारणा मैंने बताई है। पश्चिम के धर्मों के बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे समयाभाव के कारण, लेकिन वस्तुतः ओशो से जब पूछा गया, क्योंकि ओशो को भी उनके लोगों ने भगवान श्री रजनीश कहा। एक समय के बाद में, पहले उनका नाम था रजनीश चंद्र मोहन,
फिर जब कॉलेज में पढ़ा रहे थे तो लोगों ने कहा आचार्य रजनीश, और बाद में उनके शिष्यों ने, भक्तों ने कहा भगवान श्री रजनीश। तो ओशो से भी पूछा गया कि आप अपने को भगवान क्यों कहते हैं? तो ओशो ने कहा रमन सिंह जी कि जिस दिन मैंने अपने भीतर जा करके अपने शाश्वत सनातन अपने चैतन्य स्वरूप को जाना, उस दिन ये भी जाना कि यह भगवत्ता है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक भगवत्ता है। कोई जब अपने ही गहरे 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 स्रोत को पाता है, छूता है, अपनी ही अथाह गहराई को नापता है, तो पाता है कि ये पूरा सृष्टि एकदम भगवत्तामय है, डिवाइन है। भगवत्ता का मतलब डिवाइनिटी है, दिव्यता से भरपूर है। और दिखाई भी पड़ता है, बाहर भी देखें तो देखो इतनी हरियाली, इतने सूरज, चांद, सितारे, प्रकृति का इतना सौंदर्य, समुद्र, पहाड़ कितना सुंदर है, रात में कितने तारे, ये कितना सुंदर है। ये सब का नियामक कौन है? इस सब को सुव्यवस्था से संचालित करने वाला कौन है? तो उसको कहते हैं कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था है, एक भगवत्ता है, एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, एक सर्वोच्च चैतन्यता है पूरे अस्तित्व में। उस चैतन्यता को जो जान लेता है उसको भगवान कहा जा सकता है, केवल नाम के लिए। लेकिन ओशो से किसी ने पूछा, यदि आप अपने को भगवान कहते हैं तो आप बताइए दुनिया को किसने बनाया? तो ओशो ने कहा मैंने नहीं बनाया। ये मैं नहीं कह सकता। दुनिया को बनाने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये अस्तित्व स्वयंभू है। हाँ, लेकिन इसका जो स्वभाव है वो चैतन्यता है, जड़ नहीं है। अब ऑटोमेटिक, वैज्ञानिक क्या बोलते हैं? अस्तित्व ऑटोमेटिक चल रहा है, प्रकृति चला रही है, और संत कहते हैं परमात्मा चला रहा है। लेकिन परमात्मा जब कहते हैं, भगवान कहते हैं, तो उसका मतलब कोई व्यक्ति नहीं, एक सर्वोच्च चैतन्यता है। एक बड़ा मजेदार चीज है, आपके ही देखिए, अपने को देखिए, रमन सिंह जी की तरह हम सब देखें कि एक शरीर है हमारे पास, फिजिकल बॉडी है, हड्डियों के ढांचे पर खड़ा है, मांसपेशियां हैं, अतड़ियां हैं, सारे आर्गन हैं। एक हाड़ मांस के शरीर में क्या चीज है जो इसको जीवंत रखे, चैतन्य रखे हुए है, सुंदर बनाकर रखा है, सुव्यवस्था से चला रहा है? वही भगवान का, भगवत्ता का एक अंश आप में भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो मनुष्य के भीतर जीवात्मा है वो ईश्वर का ही अंश है, विराट अस्तित्व का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और कैसा है वो? वही क्वालिटी है जो विराट अस्तित्व का है। क्या क्वालिटी है? चेतन, अमल, सहज, सुख राशि।